हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, ओरांग नेशनल पार्क से राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया गया है। और ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है और असम राज्य सरकार द्वारा यह नाम हटाया गया है। अब यह नेशनल पार्क ओरांग नेशनल पार्क के रूप में जाना जाएगा। असम में ही स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। और हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं। उनमें से जो छठा नेशनल पार्क बनाया गया है वो है रायमोना नेशनल पार्क। और 7वें नंबर का बनाया गया है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क से याद रखिएगा कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का एकमात्र ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है जहां सैटेलाइट फोन यूज किया जाता है। तो यदि पूछा जाए सैटेलाइट फोन से लेफ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। यदि पूछा जाए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ओरांग पल्ली असम में स्थित है, काजीरंगा भी असम में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यह लद्दाख में वर्तमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 पहल की शुरुआत किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, 7 पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा शुरू किया गया है। 7 पहल की शुरुआत स्व सहायता महिलाओं के लिए यह स्टार्ट किया गया है और इसके तहत स्व सहायता की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के बारे में सलाह प्रदान किया जाएगा और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में जोर दिया जाएगा इस पहल के माध्यम से। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और दूसरी राजधानी है जम्मू। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वो है मनोज सिन्हा। दाचीगाम नेशनल पार्क और काजीनांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं जम्मू कश्मीर में ही। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में ही। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा परियोजनाओं की देखरेख के लिए प्रूफ नाम का एक ऐप विकसित किया है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा बगफ आबाम मेले का उद्घाटन किया गया है। यदि कोविड-19 के दौरान परिवार में कमाने वाली की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सक्षम योजना शुरू की है। इसके तहत परिवारों को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी और यदि कॉलेज में पढ़ते हैं तो 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। हाल ही में तेजस्विनी योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू की गई है और हफ्त फिल्म को बढ़ावा देने के लिए कार खंडर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है कार खंडर योजना।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खाद्य आपातकाल या आर्थिक आपातकाल घोषित किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, श्रीलंका ने खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका की राजधानी है, जो प्रशासनिक राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम कोटे, और यहाँ की व्यावसायिक राजधानी है कोलंबो। कोलंबो यहाँ की व्यावसायिक राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका और भारत के बीच में एक्सरसाइज होती है, एक एक्सरसाइज होती है फ्लीनेक्स एक्सरसाइज, और एक होती है श्रीलंका और भारत की सेना के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ऑप्शन बी, अलार कारिफ एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लीन यहाँ की राजधानी है, और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। हाल ही में किस राज्य ने अवनी लाखेरा को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो अवनी लाखेरा ये एक पैरालंपियन निशानेबाज हैं भारतीय, और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स खेल 2020 में गोल्ड मेडल जीता है, और गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरालंपियन महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? अवनी लाखेरा। इन्होंने टोटल 249.6 पॉइंट का स्कोर करके महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं झांग क्यूपिंग चीन की 248.9 पॉइंट का स्कोर करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और वहीं यूक्रेन की एरिना फेतनिक ने 227.5 पॉइंट का स्कोर करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में। अवनी लाखेरा गोल्ड मेडल जीतने वाली चौथी एथलीट बन गई हैं भारत की। इससे पहले किसने जीता था? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था पैरालंपिक्स में मुरलीकांत पाटेकर, और दूसरा गोल्ड मेडल देवेंद्र झांझरिया। और देवेंद्र झांझरिया से याद रखिएगा कि एकमात्र पैरालंपियन खिलाड़ी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये एकमात्र पहले भारतीय पैरालंपियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है। और तीसरे नंबर पे हैं मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। और चौथे नंबर पे अब बन गए हैं अवनी लाखेरा। ये राजस्थान राज्य से हैं। तो अवनी लाखेरा राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं, और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही अवनी लाखेरा को बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजधानी क्या है राजस्थान की? तो जयपुर यहाँ की राजधानी है। हाल ही में किसान ऊर्जा मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। और एक याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जेबी महापात्रा। पहले ये इनके पास अतिरिक्त प्रभार था, अब पुनः अध्यक्ष पूर्णतः कार्यकाल के लिए बना दिया गया है जेबी महापात्रा को। सीबीडीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड
ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में पंकज कुमार को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक बनाया गया है। संजय अरोरा को हाल ही में आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। और प्रभु शर्मा हाल ही में ये नेपाल के सेना प्रमुख बनाए गए हैं, प्रभु शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सितंबर को बनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। पहली बार यह 2 सितंबर 2009 को बनाया गया था। और यह विश्व नारियल दिवस यह देश में नारियल व विश्व में नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और नारियल की उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया जाता है विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो केरल ही है। और नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये कोच्चि केरल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब से कब तक बनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 बनाया जाएगा ऑप्शन बी, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर को हर वर्ष 1982 से बनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। और यह किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और पोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह बनाया जाता है हर साल 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं केंद्रीय स्तर पर स्मृति जुबिन ईरानी। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है अमेठी उत्तर प्रदेश। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।